नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अखिलेश यादव जी के द्वारा एक फेसबुक पे वीडियो डाला गया था। उस फेसबुक वीडियो में ही दिखाया गया था जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है और बिजली की जो समस्या है, जो बिजली कटने की जो समस्या है, इसके बारे में इनके द्वारा बताया गया था। हुआ था उत्तर प्रदेश का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें हुआ है कि जो इमरजेंसी वार्ड है, जो इमरजेंसी वार्ड होता है उसकी लाइट कट गई थी। क्योंकि अन्य जगहों पर लाइट कटता है अलग बात है, उत्तर प्रदेश में अभी ये जो मामला है लाइट का जो समस्या है इतना ज़्यादा आ गया है कि अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी के द्वारा ही एक वीडियो डाला गया था। उसमें देखा गया था कि जो सरकारी हॉस्पिटल है, कोई व्यक्ति डायलिसिस पे थे और उनको मतलब लाइट नहीं मिला, लाइट कट गया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो हॉस्पिटल में नहीं, जो अन्य जैसे लोकेलिटी में कटता है, जैसे हमारे क्षेत्र में भी कटता है, जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं तो गांव का लाइट कटना एक आम बात है। क्योंकि हम लोग कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, अपना सर्वाइव कर सकते हैं, तो जीने का खतरा, मरने का खतरा तो नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है, अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले, अगर उसको लाइट की व्यवस्था ना मिले, तो उस व्यक्ति का जीवन क्या होगा, वो तो मर जाएगा। तो इसी के बारे में अखिलेश यादव जी के द्वारा वीडियो डाला जाता है। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी जो बिजली की जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था है, यानी व्यवस्था में भी जो अव्यवस्था इनके द्वारा की जा रही है, उसके बारे में इनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि सरकार को इसका नियंत्रण करना चाहिए, सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी इनके द्वारा कहा गया था कि जो हमारी सरकार आई थी तो हमारे द्वारा बिजली उत्पादन भी किया गया था। बाकी अभी कुछ दिन पहले इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा यही कहा गया था कि जो बिजली है, तो क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है तो बार बार सरकारों के द्वारा प्रोपेगेंडा चला जाता है, अन्य जो बातें कही जाती हैं, जो चुनावी घोषणा होता है, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं चुनावी घोषणा के तौर पर कि जब हमारी सरकार आएगी, मीडिया जब इनसे सवाल पूछती है तो इनके द्वारा यही कहा गया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक कोशिश करेंगे कि बिजली फ्री हो। लेकिन एक बात इनके द्वारा अच्छी ये कही गई है कि जो बिजली की जो व्यवस्था है, जैसे पहले उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, अन्य प्रदेशों का तो मुझे नहीं पता, उत्तर प्रदेश में हुआ है कि पहले एक मीटर लगा था, अब डिजिटल मीटर लगा है। अब इसमें क्या, स्मार्ट मीटर इसको कहा जा रहा है और इसको प्रीपेड कहा जा रहा है, यानी पेड करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो लाइट कट जाएगा। सब कुछ सही है, चलिए ठीक है। लेकिन इसमें जो अखिलेश यादव जी हैं इनके द्वारा यही कहा गया, इसीलिए कहा जाता है कि अखिलेश यादव बहुत विजनरी लीडर है, इसीलिए कहा जाता है। कारण है अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि आप सोचिए, जो व्यक्ति गरीब है वो कहाँ से बिजली बिल भरेगा। क्योंकि जो समाज है, सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हम सरकारी राशन दे रहे हैं और राशन में जो संख्या जी रही है, इनका खुद का आंकड़ा कहता है कि हम गरीबी का जो लक्ष्य है उसको पार नहीं कर पाए। क्योंकि गिनी गिनांक होता है, बहुत सा ऐसा कैलकुलेशन, डॉलर मेथड हो गया, जो भूखमरी हो गया, गरीबी हो गया, इसका सूचकांक बनाया जाता है। तो जब सरकार खुद ही करे कि हम इस लेवल के जो गरीबी रेखा है इसमें फंसे हुए हैं, तो ये काम सरकार, आप सोचिए कि एक आम व्यक्ति जो दयनीय जीवन जी रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं, एक झोपड़ी है, वो कहाँ से बिजली बिल भरेगा। तो इनके द्वारा कहा गया कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारे द्वारा निःशुल्क जो बिजली है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा पाया जाता है कि हाँ अगर वो बिजली बिल नहीं भर सकता है, वो मतलब असमर्थ है, मतलब वो भर नहीं सकता है, भरने लायक नहीं है, तो उनको हमारे सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाएगी, कुछ व्यक्तियों को फ्री में भी बिजली प्रोवाइड की जाएगी। जहाँ पे हमारे द्वारा देखा जाएगा कि हमें ज़्यादा इनसे लेना चाहिए तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा भी लेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पॉजिटिव सेंस में मतलब इसको फैलाने का काम करेंगे। अन्य भी बातें की गई, क्योंकि ये बात सत्य है। क्योंकि आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे घर हैं, आज भी आप जाएँगे बहुत से ऐसे घर हैं जो बिजली बिल नहीं भर सकते, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है। जो व्यक्ति करकट में, मड़ई में रह रहा है, वो कहाँ से भरेगा। क्योंकि आज भी अगर आप सर्वे करेंगे तो जो आंकड़ा बताता है, तो रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, लोगों में इतनी गरीबी है। तो सरकार को गरीब लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए था कि गरीब व्यक्ति भी बिजली कैसे जलाएगा, कैसे नहीं जलाएगा। सबको एक बराबर आप कर दिए। अब कहा तो जा रहा है कि कॉर्पोरेट में जा रहा है बिजली विभाग का जो सेक्टर है, तो कॉर्पोरेट का तो लक्ष्य होता है हमारा लाभ कमाना, तो गरीबों का क्या होगा। इनके द्वारा कहा गया था अखिलेश यादव जी के द्वारा कि सरकार जब बनी है तो चार गो छोड़िए, 2 गो बता दीजिए कोई बिजली का जो नया प्लांट बनाया हो जिससे बिजली उत्पन्न हो, जिससे लोगों को भी फ्री बिजली मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले। इनके द्वारा कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली काटी जा रही है प्रदेशों में। बाकी शिक्षा पे भी कहा गया, स्वास्थ्य पे भी इनके द्वारा कहा गया कि जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो भी डैमेज हो गया है। स्वास्थ्य में अगर बलिया में हुआ था कि महिला थी, हंसने वाली बात नहीं है, उस महिला का प्रसव फर्श पे हो गया, बेड नहीं मिला, जगह नहीं मिला होगा उनको डिलीवरी का, तो सोचिए फर्श पे डिलीवरी हो गया। चलिए वो तो जिला का हाल हो गया, क्षेत्र में जो नज़दीकी है जो बनाया गया है हॉस्पिटल, आप सोचिए वहाँ पे विधायक जी नहीं जाते, प्रधान जी भी बहुत मुश्किल से जाते होंगे अपने क्षेत्र में, जो उनका नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, प्रधान जी भी बड़ी मुश्किल से जाते होंगे। एक वेब सीरीज़ बना है इस समाज को और इस समाज की जो परिदृश्य को दिखाने के लिए, उस वेब सीरीज़ का नाम है पंचायत। पंचायत में अच्छा तरीक़े से दिखाया है कि विधायक क्या होते हैं, मुखिया क्या होते हैं, प्रधान जी क्या होते हैं,
सहायक मतलब जो भी होते हैं कि वो प्रधानपति क्या होते हैं, उस सब के बारे में बताया है। उस समाज को चीज़ से सीखना चाहिए, और समाज का आईना है पंचायत वेब सीरीज़। तो वही हाल है, और जो चीज़ फिल्म में हो रहा है उससे बेहद, उससे बदतर हाल समाज का है। आप सोचिए, आप अगर योगी जी जिस दिन आ जाएंगे, ये अभी जो हम लोग का क्षेत्र का जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, तो योगी जी को शर्म आएगा कि क्या ये सबको बना कर रखा है। एक दिन सोचिए, एक दिन डीएम साहब आए थे। डीएम साहब की कोई अधिकारी होते हैं, मेडिकल को आने वाले थे, उस दिन केला और सेव बांट रहा था सब। केला और एगो सेव बांट रहा था। लोग डाउट नहीं हुआ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सलाइन, अब पेट झड़ता है तो लोग जाता है नज़दीकी जो छोटा मोटा दुकानदार होता है उसके पास दवाई लेने के लिए, क्योंकि सामने वालों को पता है कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में गए तो 5,000 रुपये का बिल बैठेगा। आप जाएंगे, आपको खांसी हुआ है, खांसी के लिए आपको 600 का दवाई बाहर से लिख देगा। तो क्या मतलब सरकारी में जाने से। तो बहुत ही करप्शन है। आप सोचिए, अभी एक हॉस्पिटल है सिकंदरपुर में, वहाँ पे जो अधिकारी पकड़े थे, जो डॉक्टर साहब को अधिकारी पकड़े थे, और जो मेडिकल के जो अधिकारी होते उनके द्वारा उसको पकड़ा गया था, और कसम खिलाए थे कि तू कसम खा कि फिर से पैसा नहीं लेगा, बाहर का दवाई नहीं लिखेगा। तो मानेगा, क्योंकि उसको भी कमीशन चाहिए। क्योंकि भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं सारे बिगाड़े घूस लेके, सारे घूस ले लेके शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सारा डैमेज कर दिए। अभी किसी जगह पे विद्यालय गिर गया है, सोचिए प्राथमिक विद्यालय बच्चों के सर पे गिर गया, वहाँ पे 4 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई, और 27 से 28 लोग बच्चे घायल थे। उन बच्चों का क्या होगा। तो मेन यही है ना कि विधायक जी का लड़का तो सरकारी में पढ़ नहीं रहा है। विधायक जी का लड़का का इलाज तो यहाँ पे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में होना नहीं है, उनके लिए 5-5 को फॉर्चूनर चल रहा है। जिस दिन देश की जनता समझ जाएगी कि एक विधायक के पीछे 5 को फॉर्चूनर क्यों चल रहा है, उसी दिन देश सुधर जाएगा। लेकिन इस देश के लोग जाति में, धर्म में वोट देंगे, मंदिर पे वोट देंगे, क्योंकि मंदिर तो लोक कल्याण का काम थोड़ी है। मंदिर तो समाज सक्षम है। क्या जब सरकार नहीं थी तो मंदिर नहीं बनता था? जब सरकार नहीं थी, जब सरकार का समय नहीं था, उस समय बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे राजाओं के शासनकाल में। आज सरकार कुछ भी कर दे, क्या बना लेगी? क्या बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क का स्वर्ण मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर सरकार बना लेगी? नहीं बना सकती है। वास्तुकला कितना 100 साल पुराना है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।